हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 23 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में गणित दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो गणित दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 22 दिसंबर को। भारत के महान गणितज्ञ हैं रामानुजन, उनके जन्म दिवस पर हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस के रूप में। इसके अलावा दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो देखते हैं। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस के रूप में। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस के रूप में। और 6 दिसंबर को डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी 66वीं पुण्यतिथि मनाएगी। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क जो फोरम है उसका चार्टर दिवस मनाया गया है 8 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जो दिवस है वो बनाया गया है 12 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। और 18 दिसंबर है उसको अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। और 20 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में। तो ये थे दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डे थे वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो यूएनएससी है उसने अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है म्यांमार पर। यहाँ की पूर्व राष्ट्रपति और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने के लिए आग्रह किया गया है यूएनएससी के द्वारा। और इस तरह का जो ये प्रस्ताव है यूएनएससी द्वारा पहली बार पारित किया गया है म्यांमार के लिए। म्यांमार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है नेपिडो, करेंसी है म्यांमार की बर्मिस क्याट, और म्यांमार का पुराना जो नाम है वो है बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूमा जो इंडिया है उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पूमा जो इंडिया है उसने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही रील जो 11 है, फैंटेसी गेम है रील 11, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर कुलदीप यादव को। नवी टेक्नोलॉजीज उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर MS धोनी को। स्केचर्स इंडिया है कृति सेनन है, उनको बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। फीफा 2022 है उसका भारत का ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। प्रमुख एयरटेक कंपनी है बायजूस, उसने लियोनेल मेसी हैं उनको एजुकेशन फॉर ऑल जो पहल है उसका ग्लोबल एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शर्ली एखर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो शर्ली एखर्ड हैं ये एक संगीतकार थी, उनका निधन हुआ है। शर्ली एखर्ड की बात करें तो ये ग्रैमी जो अवार्ड है संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड वो इन्होंने जीता था 1992 में, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो शर्ली एखर्ड थी संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो हाल ही में 2022 की जो फीफा रैंकिंग है उसमें शीर्ष पर रहा है ब्राज़ील। ब्राज़ील इसमें रहा है फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर इसमें रहा है अर्जेंटीना, और थर्ड पोजीशन पर इसमें रहा है फ्रांस। इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो जीता है अर्जेंटीना ने, और इस बार का जो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें फर्स्ट नंबर पर रहा है ब्राज़ील। तो ये दोनों अलग क्वेश्चन हैं। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में रहा है ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पर, और इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ जो फ्रेंड्स है वो लॉन्च किया है? तो शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही का बढ़ावा देने के लिए भारत ने ग्रुप ऑफ जो फ्रेंड्स है उसको लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे है और यूपी की कैपिटल है। सीएम यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ और यूपी के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार है उसने रामायण और महाभारत जो सर्किट है वो बनाने का निर्णय लिया है और 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हैं उनकी मेज़बानी इस बार करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जो वृंदावन है उसको 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले जो डेटा सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर जो है उसको देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो तराई हाथी रिजर्व है उसको मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन है उसको बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया की जो व्यापार और निवेश मंच की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ 16 फार्मेसी और फार्मा जो कंपनियां हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया है? तो भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनी हैं उनको नेपाल ने ब्लैकलिस्ट किया है। तो नेपाल की अगर बात करें, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के वर्तमान में जो पीएम हैं वो हैं शेर बहादुर देउवा और राष्ट्रपति हैं नेपाल के वर्तमान में विद्या देवी भंडारी। और राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। और क्रिकेटर जो मनोज प्रभाकर हैं उनको नेपाल की जो क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारत और नेपाल के बीच गौरव जो पर्यटन ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। भारत और नेपाल के बीच गौरव पर्यटन ट्रेन है उसको चलाया जाएगा। सार्क जो फोरम है उसका मुख्यालय भी है काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल जो है रक्षा प्रणाली वो प्रदान करेगा? तो वो करेगा यूक्रेन को। अमेरिका की प्रमुख पेट्रियट मिसाइल है रक्षा प्रणाली वो प्रदान करेगा यूक्रेन को। यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हर्वेनिया और राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के वर्तमान में व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोढेरा सूर्य मंदिर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। गुजरात का जो वडनगर शहर है उसको और मोढेरा सूर्य मंदिर है इन दोनों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो मोढेरा सूर्य मंदिर के साथ ही जो गुजरात का वडनगर है उसको भी यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल किया गया है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान में सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण जो विधेयक है उसको पारित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा जो पांडुलिपि ग्रंथालय है वो बनाया जा रहा है और जल जीवन मिशन के तहत 100% नल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है वो बना है गुजरात। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा नई दिल्ली।
36वीं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2023 की, उसकी मेज़बानी इस बार करेगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं के लिए किस राज्य की संरक्षित क्षेत्र को छोड़ा गया है? तो वो छोड़ा गया है नागालैंड का संरक्षित क्षेत्र। नागालैंड की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान में सीएम हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल हैं नागालैंड के वर्तमान में जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष जो 2022-23 है उसमें सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह है, उसमें 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रिमेनिंग द बॉयज़, इसका विमोचन किया गया है? तो इसका विमोचन किया गया है रंजीत बी रॉय और अरित्रा बनर्जी, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। द इंडियन नेवी @75 रिमेनिंग द बॉयज़ का विमोचन रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी के द्वारा। द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन्स नामक जो पुस्तक है वो लिखी है मिशेल ओबामा ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा, उन्होंने लिखी है द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक। नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन, ये पुस्तक लिखी है गौतम बोरा ने। विगनिंग द इनर टेबल नामक जो पुस्तक है वो लिखी है सेन वॉटसन। क्रिकेटर हैं सेन वॉटसन, इन्होंने बुक लिखी है विगनिंग द इनर टेबल। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योग, इसका विमोचन किया है। इसी के साथ ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास 23 दिसंबर 2022।